दोस्तों, जैसा कि आप लोग को कहा था कि एमपी पॉलिटी का वीडियो लाना है, और इस वीडियो में अपन एमपी पॉलिटी का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन काफ़ी तगड़े हैं। इस हिसाब से अगर आपने सोचा हो और पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन से अपने आप को पैनिक नहीं करना है। देखिए, आपको क्या है कि हद से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, लेकिन 85 क्वेश्चन तो आपको बनते हैं। अब ये 85 में से आप 10 सिली मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश अपने को ये करना है कि जो अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और जो टेस्ट सीरीज में अगर यूनिट टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखना है, और उसके आसपास की चीज़ें कुछ सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो समय यही है कि आप जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, जिससे कि मतलब जो पढ़ा है वो कम से कम दिमाग में कंठस्थ रहे और उसमें गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो अपना यही उद्देश्य होना चाहिए, और अपनी टेस्ट सीरीज का भी यही उद्देश्य होता है कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और टेस्ट सीरीज लाने का मकसद भी यही होता है कि 30 से 40 जो टेस्ट करवाए जाते हैं आपको, कि आपको पहले से प्रिपेयर करवा ले उसके लिए। तो चलिए देखते हैं एमपी पॉलिटी के किस प्रकार क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिनके 60 से कम हो रहे हैं ना क्वेश्चन सही, उन लोग को थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सोर्सेस अच्छे नहीं है ना, तो आप बड़े दुर्भाग्यशाली है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अपन ने कई वीडियो डिस्कस कर चुके हैं एमपीपीएससी स्ट्रेटेजी को लेकर के, और उसमें ऑलरेडी बुक बता चुका हूँ सोर्सेज कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद भी अगर 60-56 आपके सही हो रहे हैं और आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं इस बुक से, तो फिर आप थोड़ी दुविधा में हो। और जिसके 60 प्लस है तो उनको कोई समस्या नहीं है। 75 प्लस वाले तो फिर हमें ये मान लीजिए कि आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसको मैं क्वेश्चन को डिस्कस करते समय ही बोल दूंगा, ठीक है। अगर वो सही जानकारी है तो आपको पता चल जाएगी, या फिर आप ऑब्जेक्शन उठा करके उसके ऊपर बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो पहला क्वेश्चन देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का साक्षरता दर में कौन सा स्थान है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें 27 है, तो आप लोग बता सकते हैं 27 है या 28 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसमें से सर्वाधिक साक्षरता की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है अपने को। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले में? पुरुष साक्षरता न्यूनतम, तो जिस जिले में ये न्यूनतम पुरुष हो चाहे न्यूनतम महिला हो या न्यूनतम साक्षरता हो, ये सब एक ही है, अलीराजपुर है। राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना था, पूछा गया है, तो 2001 का पूछा, ठीक है, ध्यान से। तो ये हो जाएगा 196। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से ये सब चीजें आपको वहां पर दिमाग में आनी चाहिए, कि सर ऐसा बोलते थे कि हाँ हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से ऐसा करना है वैसा करना है। अब सही जोड़ी का मिलान करना है, जनघनत्व और जिला दिया गया, तो आप मिलान कीजिए यहाँ पर। अब पहला जो जहाँ पर जनगणना तो सबसे ज्यादा है वो उसका नहीं दिया ऑप्शन, ठीक है, तो ये दिया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना। तो इंदौर में देखो, पहला तो भोपाल है, दूसरा इंदौर है ना, तो उस हिसाब से इंदौर क्या हो जाएगा, 841 हो जाएगा। फिर कौन सा है, अगर आपने बनाया होगा ट्रिक तो फिर ठीक है। जबलपुर हो जाएगा 473, ग्वालियर हो जाएगा 496, मुरैना हो जाएगा 394। ट्रिक के ऊपर है सब, ट्रिक बनाई हुई तो ठीक है, नहीं बनाई तो कोई बात ही नहीं है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है वो। मध्य प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत कौन हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? एसटी का प्रतिशत पूछ रहा है, वो भी सबसे कम। तो जहां पर एससी ज्यादा है वहां पे एसटी कम हो जाएंगे, भिंड हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किन जिलों में है? सबसे कम सेक्स रेशो की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? भिंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 837-38 के आसपास, ठीक है। किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, रीवा हो जाएगा। अन्य जिलों के आप लिंगानुपात यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 से 2001। एक्सप्लेनेशन यहाँ देखना है तो आप नीचे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष किस जिले में? सर्वाधिक पुरुष, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं समझाता तो ठीक है, नहीं समझाता तो फिर आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते और गलत करते। तो ये सोचिए कि जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पे पुरुष और महिला भी ज्यादा होगी, तो इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर, बड़वानी को न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों के रूप में अधिक से अधिक से कम में क्रम में जमाना है। तो एससी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है? वहां पे एससी कम हो,
यहाँ पे आपको देखना है ऐसा, तो ये हो जाएगा सबसे पहला, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। मतलब अलीराजपुर होगा ना सबसे ज्यादा, वहां पर एस टी है तो एस सी वहां पे कम होगा। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा इधर उधर का सोच सकते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी पूछा गया, तो बहुत क्लोज ऑप्शन था ये, सिर्फ बी और सी में, बहुत लोग गलत करेंगे अच्छे से जिसने नहीं देखा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 7, 26, 26, 809। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या, मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, एसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21.09%। मध्य प्रदेश में इनमें से किस धर्म के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन सा धर्म है, हिंदू मुस्लिम तो दिए नहीं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर उसके बाद मुस्लिम आएगा, फिर उसके बाद कौन से धर्म आएंगे उसकी ट्रिक नहीं बताई होगी, तो यहाँ फंस जाओगे फिर से। ये हो जाएगा बी, मतलब जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भोपाल में इनमें से किसका मुख्यालय नहीं है, किसका नहीं है। वित्त निगम आपको पता है इंदौर में है, 1955 में स्थापना हुई है उसकी। नेक्स्ट है कि स्थापना वर्ष के आधार पर इनमें से कौन सबसे पहले कौन स्थापित हुआ, तो यहाँ पे चारों के अगर स्थापना वर्ष याद है तो हो पाएगा। तो 1955 वित्त निगम है आपको पता है, लघु उद्योग निगम 1961, माइनिंग कॉर्पोरेशन 1900, और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ये हो जाएगा अपने 1960 में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा, वित्त निगम सबसे पहले हुआ है, और बाकी जो माइनिंग कॉर्पोरेशन है 1962 में है, और 1960 में खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र की सूती मिलों का संचालन कौन करता है, कौन करता है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ईयर अगर याद नहीं है तो देख लीजिएगा। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, इजी क्वेश्चन है, जापान हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से जिलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको शायद ही डिटेल में जिसने देखा हो तो उसको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो, मतलब एक तो पिछड़े जिले और पिछड़े जिले और विकसित जिले, तो पिछड़े जिले के भी वर्ग बटे हुए हैं, मतलब ए बी सी टाइप से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ा जिला बी वर्ग में रखा गया, कौन हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो काम होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रे आयरन फाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के अधीन इनमें से कौन सा उपक्रम नहीं है, वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा नहीं होगा, रेल कोच फैक्ट्री नहीं होगा, सीधा दिख रहा है, रेलवे मंत्रालय के अंदर होगा। मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान पूछा गया, सेकेंडरी 19-20 के हिसाब से। ठीक है, तो आर्थिक सर्वे उसको करवा नहीं पाए, लेकिन उसके क्वेश्चन को टाल दिया अपन, वो जाकर के देखेंगे वीडियो, और बजट का भी देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा डी 27%, और किसका किसका कितना है 25.5%, कृषि का हो जाएगा, सेवा का हो जाएगा 46%, और उद्योग का हो जाएगा 27.8% स्थिर भाव के ऊपर। ठीक है, स्थिर भाव और प्रचलित भाव दोनों देखना पड़ता है। इनमें से किसका खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, किसका नहीं है, इसका आंसर इन्होंने गलत दिया, स्लेट दिया, जो कि बाक्साइड होना चाहिए, और लिखा भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है बाक्साइड, और वहां पे आंसर दे रहे हैं बी स्लेट। ठीक है, तो राइट देख लीजिए। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस जिले में नहीं है पूछा गया, कहाँ नहीं है भाई, रायसेन में नहीं है, बाकी तीनों जगह पर है। ऑप्शन देख, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख करके आप यह देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर सिंगरौली, और फिर कटनी, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र शुष्क ड्राई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर है, कौन पीथमपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है, ओमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्फिन कोकिन नारकोटिन बनाने वाला या प्राप्त करने का कारखाना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने को पता होना चाहिए, मंदसौर हो जाएगा। ठीक है, एल्कोलाइट फैक्ट्री, और ये ऑप्शन बताना है कि एल्कोलाइट फैक्ट्री मंदसौर में है कि नीमच में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, किस शहर में, ये हो जाएगा, इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, दो है वहाँ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की बात की जा रही है कि स्थापना कब हुई है पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा 1963-64 ब्रिटेन के सहयोग से। मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा रतलाम के जावरा में। सोयाबीन बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, इसका गलत आंसर दिया इन्होंने, भोपाल बोल रहे हैं, बल्कि उज्जैन होना चाहिए राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में उज्जैन लिखा हुआ है, राइट आंसर मतलब ऑप्शन में डी बता रहा है, जो कि गलत है, उज्जैन राइट आंसर होगा। किस स्थान पर कृषि उपकरण बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है, कृषि उपकरण की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना खंडवा। नेक्स्ट है कि कत्था निर्माण में प्रयुक्त वृक्ष का नाम पूछा गया, तो ये हो जाएगा खेर। ठीक है, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है, लाख बनाने का, तो ये हो जाएगा उमरिया में हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट है। ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना
किस जिले में की गई है पूछा गया है, तो ओरिएंट पेपर मिल हो जाएगा अमलाई में शहडोल। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2016 में। क्लस्टर कॉम्प्लेक्स पार्क और कॉरिडोर निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ये पार्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लकड़ी चीरने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, ये हो जाएगा अपना डी मनेरी में, जो कि मंडला में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा वुड कारखाना कब स्थापित किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, तो इसमें काफी टफ क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपका 70 से 80 के बीच में स्कोर आ रहा है, 65 से 80 के बीच में आ रहा है, तो आप लोग सही पोजीशन पे, कोई समस्या नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1979। नेक्स्ट है छाता उद्योग के सर्वाधिक उपक्रम कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट है कि हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है पूछा गया, तो ये ऑप्शन देख लीजिए पहले। अब मैं बताता हूँ कि इसको दो तरीके से कैसे लोगों ने सोचा होगा। हीरा मिल्स को इस हिसाब से सोचा होगा किसी ने डायमंड के हिसाब से, और दूसरा लोगों ने किसी ने सोचा होगा कपास के हिसाब से। तो जिसने कपास के हिसाब से सोचा वो लोग सही। राइट आंसर क्या होगा डी उज्जैन। निजी क्षेत्र का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो इस सभी को पता है मुजवानी, ये तो देवास का अवंती हो जाएगा 2018 में। पहला कसराबाद हो जाएगा खरगोन में, हरसिमरत कौर बादल के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका नाम बता दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। दीनदयाल रोजगार योजना के हितग्राही की शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए पूछा गया, आईटीआई और 10वीं पास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पात्र कौन नहीं होता है पूछा गया, तो कौन हो जाएगा डी स्थान क्षेत्र विशेष का 1 वर्ष से निवासी हो, ठीक। नेक्स्ट है, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम का कार्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताऊंगा सीधा, ये हो जाएगा डी, पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2020-21 में जीडीपी में गत वर्ष 2019-20 की तुलना में क्या परिवर्तन हुआ पूछा है, जीडीपी को कैसे क्या परिवर्तन हुआ है, ये हो गया घट गई है कितनी 3.37%। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं प्रचलित भाव पर, 2020-21 में क्या परिवर्तन हुआ है पूछा है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा 4.71% की कमी हुई है, ठीक है। कितनी रही कितनी नहीं रही ये देख सकते हैं आप यहाँ से। मध्य प्रदेश वित्त निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया, वित्त निगम की इंदौर 30 जून 1955। राज्य उद्योग संवर्धन नीति और उद्योग संवर्धन नीति में कितने वर्ष का अंतर है, तो ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 2010 और 2014, तो 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ठीक है। व्यापारिक कार्य करने वाले बंजारे क्या कहलाते हो जाएंगे, बालद। नेक्स्ट है अपनी आजीविका हेतु जड़ी बूटियों पर कौन सी जनजाति निर्भर होती है, ये हो जाएगा अपना कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा सहारिया और भारिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि गौड़ जनजाति के उपवर्ग ओजा सुलहस आदि किस आधार पर है, तो ये ऑप्शन तो आपको देख लिया आंसर, लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ओजा आपको पता है धार्मिक कार्य करते हैं, तांत्रिक होते हैं, और सुलहस जो है बढ़ईगिरी का काम करते हैं, तो व्यवसायिक हो जाएंगे। तो इसमें इनको दो अगर दिए होते जैसे धार्मिक और व्यवसायिक तो फिर सही हो जाता, ठीक है, कॉमा लगा करके, ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है कि धार्मिक, और फिर यहाँ पे अगर व्यवसाय लिखा होता तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय चीता से संबंधित है, पारधी हो जाएंगे। मंगर या मगर का तेल है वो, किस जनजाति से लोग संबंधित है इससे, ये हो जाएगा पारधी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है, तो ये पंचायती राज हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मतलब जो पॉलिटी एमपी पॉलिटी को लेकर के जो टेस्ट बोला जाए तो रियल में इसको बोलते टेस्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है पूछा, इजी क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1994, लेकिन आगे अभी पिक्चर बाकी है दो। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम कब बना था पूछिए, बताइए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्यों पता है 1962 में अधिनियम बना था, तो उसके बाद फिर कब कब संशोधन हुआ ये भी पता होना चाहिए आपको, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, 1962, फिर उसके बाद 81, 88, इस टाइप से बहुत सारे आए। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 ये लेके आ गया कि मैं कितनी धाराएं हैं ये पूछ लिया, आप बताइए भैया, ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछता है ये, तो राइट आंसर बता दीजिए, डी हो जाएगा 126, और जो 62 का अधिनियम था 339 धारा थी उसमें। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना कब की गई पूछा, 2001 हो जाएगा, इसी क्वेश्चन सभी को पता था। तो मध्य प्रदेश पंचायतों में कब महिलाओं की भागीदारी 50% की गई, ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, 50% महिला को रिजर्वेशन मिला, वो अच्छी बात है, सभी को पता, कब मिला ये नहीं पता ना, लेकिन ये हो जाएगा 2006 और 7। मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था पूछा गया, तो त्रिस्तरीय पता है आपको, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से काम हुआ अपने। स्व कराधान प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है पूछा गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर। पंचायत दर्पण क्या है, इसी क्वेश्चन सभी को था, पोर्टल हो जाएगा,
एक ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी होती है पूछा है। ये हो सकती है 10 से 20 हो जाएगा। जिला पंचायत की आय के प्रमुख स्रोतों में क्या नहीं आता पूछा गया, तो राइट आंसर देखते हैं सीधा, ये हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत द्वारा संग्रहित कर। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। पंचायत राज अधिनियम 1981 के अनुसार, अब ये तो वही बात हुई कि जिसने मेंस के हिसाब से पढ़ा है तो उसको इसके बारे में जानकारी हुई, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो याद रखना पड़ता है लिखने के लिए। तो अब इसमें से आपको पता हो तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं, बी गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिला पंचायत के गठन में कौन सम्मिलित नहीं होता। जिला पंचायत के सदस्य, ये भी मेंस के लेवल का, जिसने अंदर थोड़ा सा देखा हो शाम के तो उसको पता चल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य होते उसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि विधानसभा का कोई भी सदस्य कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है, केवल 2 का। ठीक है, पंचायत के लेखाओं का अंकेक्षण कौन करता है पूछा गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि केक करता है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, केक नहीं करता है, पंचायत का खासकर, स्थानीय निकाय का नहीं करता। देखिए, कोई निकाय का करता है, दोनों में बहुत अंतर है। स्थानीय निकाय का केक नहीं करता है, ठीक है, लेकिन किसी निकाय का मतलब उसको अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सौंपता है तो करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्र लेखा परीक्षण संगठन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। पंचायत राज अधिनियम में कितनी अनुसूचियां पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चारों के नाम यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पूछा तो बन जाएगा, अभी राज्य का पूछेंगे तो नहीं बन पाएगा। राज्य का बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ये हो जाएगा 24 अप्रैल, जिस दिन लागू होता है उसी दिन बनाया जाता है। हिंट है ये। 1993 के पंचायती राज अधिनियम में प्रथम संशोधन कब हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1997 में। तो पढ़ सकते हैं, यदि वर्तमान पंचायत किसी कारण विघटन हो जाए तो नई पंचायत कितनी अवधि के लिए बनती है। ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा शेष अवधि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977, जिसने रिपोर्ट 78 में दी, द्वारा पंचायत को कितने स्तरीय बनाने की बात की गई, ये हो जाएगा 3 स्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब आया था पूछा है। नगर पालिका का अधिनियम पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके पहले के जितने स्टेट थे ना, विंध्य प्रदेश हो, मध्य भारत हो, यहाँ पे भी नगर पालिका के अधिनियम चलते थे, तो उनको सबको मिला करके 56 में आपको पता है कि गठन हुआ मध्य प्रदेश का, है ना। तो नवीन राज्य बना, तब इसको मिला के 56 में, फिर उसका 61 में बना नया अधिनियम। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम कौन सी थी पूछा गया है। तो प्रथम पूछा है तो ये तो इजी क्वेश्चन सभी को पता है। ठीक है, जबलपुर हो जाएगा, और पालिका हो जाए, नगर पालिका की दतिया हो जाएगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद है। चारों ऑप्शन गलत है, पहले बता दिया, आप लोग को सोचने का मौका देना चाहिए था वैसे तो। ये बोल रहे हैं 1898 और जो 264, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो 16 नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, 99 नगर पालिका हो जाएगी, एकदम लेटेस्ट डाटा, और 413 के आसपास अपने नगर पालिका, नगर पंचायत हो जाएगी। ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है ऑप्शन में से 298 होगा। ठीक है, 294, 298, 413, तीन में से कोई हो तो अपना नगर पंचायत लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि नगर पंचायत के संबंध में कुछ कथन, मतलब कुछ कथन दिए जा रहे हैं, वो चयन करना है आपको कि कौन सा गलत सही है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 1966 में पारित हुआ, ये बोल रहा है, जो कि गलत है, 56 में हुआ। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महापौर किन्नर किस जिले से संबंधित है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा कटनी से। नाम क्या है उसका, कमला जॉन और महापौर। ठीक है, देख लीजिएगा। मंत्री और विभाग दिए गए, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, विदिशा। कौन से मंत्रालय और विभाग इनके पास, इसके बारे में देखा जा रहा है। राइट आंसर बता दे तो आपको क्या था, ACDB। ACDB बोल रहा है तो ACDB। ठीक है, यही था अपना भी ऑप्शन। गोपाल भार्गव कुटीर उद्योग से है। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं पूछा गया है। तो कितनी महिलाएं, ये हो जाएगा बी, मतलब 3। कौन कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया, जिसके पास खेल यूनिवर्सिटी है, मीना सिंह, उषा ठाकुर के पास संस्कृति वाली मिनिस्ट्री है, मीना सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री, ये बताएंगे कमेंट करके। इनमें से कौन राज्य मंत्री नहीं है पूछा गया है, तो कौन नहीं है, हरदीप डांग, ये केंद्रीय मंत्री। ठीक है, कैबिनेट का मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी पूछा है, उमा भारती हो जाएगा, ईयर पता होना चाहिए, कब बनी थी, 2003 और 4 में। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री पदासीन रहे, कौन, मतलब कितने समय के लिए बने थे, नरेश चंद है। ठीक है, राजा नरेश चंद 13 दिन के लिए, लगभग 12 दिन के लिए बने, और छत्तीसगढ़ के राजा थे। ठीक, इनमें से कौन 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, सुंदरलाल पटवा 2 बार बने, बाकी सभी लोग 3 3 बार बने। यहाँ पे देख सकते हैं।
किस मुख्यमंत्री के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा हुआ? इजी क्वेश्चन, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा श्यामाचरण शुक्ल। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन के हिसाब से देखना, सुंदरलाल पटवा हो जाएगा। वैसे ही अगर पूछा जाता तो कैलाश जोशी हो जाएगा। ठीक, कैलाश जोशी का हाल ही में निधन हुआ है, उनकी एक किताब का नाम पर पता होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पर उनकी मूर्ति भी लगाई गई, और कौन से जिले से संबंधित है। इसमें से दो जानकारी मैं बता देता हूँ कि हार्ट पेपर लिया मूर्ति बनाई गई, नरेंद्र से नरेंद्र ने पुस्तक लिखी। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे, पूछा गया। ठीक है, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एंड्रयू, केएम चांडी। तो मैंने बता दिया था वीडियो में, केएम चांडी हो जाएगा। ठीक है, वो फुल फ्लैश थे, 2 बार भी बने। मध्य प्रदेश में 2 बार बनने वाले राज्यपाल कौन थे? एक तो मैंने अभी बता दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन होगा, केसी रेड्डी, केएम चांडी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कब बनी थी? तो कब बनी थी? सरला ग्रेवाल की बात हो रही है यहाँ पे, 2003 हो जाएगा। और एमपीपीएससी के लिए जो अपन ने एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के जो वीडियो बनाया ना, प्लेलिस्ट जा करके देखेंगे, वो पूरे वीडियो देख डालिए। पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, बहुत कम लोगों ने देखा, जितने लोगों ने देखा उन्हीं को फायदा होगा। मेरा कहना मतलब जो लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो लोग अगर जा करके देखेंगे तो उनको वो क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है वो। इनमें से कौन राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? कौन है वो? ऑप्शन के हिसाब से देखना, बीडी शर्मा हो जाएगा इनके हिसाब से, और वो सही भी है। ठीक, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरोजनी सक्सेना न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ये पता होना चाहिए। इनमें से कौन 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बन चुका? 2 बार। कुंजीलाल दुबे, निवास तिवारी, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी और गुलशेखर अहमद। ये क्वेश्चन गलत पढ़ रहा है, मतलब गलत दिया इन्होंने। गुलशेखर अहमद एक ही बार बने, ठीक है, बाकी सभी 2-2, 3-3 बार बने। यहाँ दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा डी, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटों वाला जिला? विधानसभा बोल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा नहीं बोला है, राज्यसभा बोलेंगे भी नहीं। विधानसभा की सीट आपको पता है? 35 और 47 सीट है। आपको पता होना चाहिए कौन सी सीट एससी की, कौन सी सीट एसटी की है। नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। राइट आंसर देख लेंगे इसका, सी मुरैना हो जाएगा। 2 सीट है वहाँ पे, बाकी सभी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है कि अनूपपुर, डिंडोरी, झाबुआ, बड़वानी क्षेत्र की कितने प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु प्रतिशत के लिए है? तो यहाँ लगाइए, कौन सा प्रतिशत लगाएंगे? शार्प और क्लियर माइंडेड जो लोग होंगे इसका राइट आंसर देंगे। जो लोग 100% सोच रहे हैं, बिल्कुल 100% राइट हो आप लोग के लिए मेरे लिए थम्स अप। क्योंकि ऑलरेडी पता है ना यार, ये अगर एसटी के लिए रिजर्व होगी तो वो 100% ही होगी ना, कोई परसेंटेज में थोड़ी दिया जाता है। 25% का रिजर्वेशन, नौकरी थोड़ी हो रही है। इनमें से कौन राज्यसभा सांसद नहीं है? वो नहीं है, सभी नहीं है। 2022 में संपत्ति आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका, बाकी लोग तो पहले से नहीं है। ठीक है, तो नए सांसद कौन बने हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को पहले बोल दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे 70-80 अपन पीडीएफ डाल चुके हैं एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज को लेकर के, और जो भी नई जानकारी होती है, नई पीडीएफ होती है, वो सब डाली जाती है। तो कीज टू सक्सेस अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल का लिंक पड़ा रहता है, उसको जाकर के टैप करेंगे तो आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ देगा। ये आपको ज्वाइन करना। मध्य प्रदेश में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की जनसंख्या पूछेगी लोकसभा में। ये इजी क्वेश्चन सभी बताएंगे, ये तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा, ये 6 का नाम देखिए यहाँ पे, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल, रतलाम। ठीक है, तो दोस्तों बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर पूछे सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, जितने लोग बताएंगे वो लोग को फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो गूगल करेंगे, गूगल करने के बाद वो टाइप करेंगे तो यहाँ पे 2 बार उनके दिमाग में वो चीज़ जाएगी, तो वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग यहाँ पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।